नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, जो सीरीज चल रही है जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, वो सीरीज आपके आगे बढ़ हम आज लेके आए हैं अगला सीरीज। ठीक है, चलिए समय को बर्बाद न करते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए। एक नाम सुने होंगे, कभी दुकान पे जाते होंगे तो बोलते हैं खरपतवार ख़त्म करने के लिए, वो देता है कि 2,4-D, ऐसे ही नाम उस पर लिखा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है। कहने का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा हार्मोन से पौधे का जो बढ़ाने में काम करता है, तो जो करता है वो साइटोकाइनिन है, याद रखिएगा। कहीं कहीं आपको एजीन देगा, ठीक है, लेकिन जब ऑप्शन में साइटोकाइनिन रहेगा तो आपको साइटोकाइनिन ही मारना है। ठीक, रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। कोशिका विभाजन जो कराने का काम करता है वो साइटोकाइनिन करता है, अगर करेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है, ये तो सबको पता है, एथिलीन। पादप वर्धन नियंत्रक भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। तो जो ये है इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटिनाइड और टर्पिन। ठीक है, ऑप्शन बी है इसका आंसर, आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, गन्ने का लाल सड़ाध किसके कारण बनती है, तो किसके कारण बनती है ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालेट्रोट्राइकम फेल्केटम। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है। पौधे का जो आर्द्र पतन रोग होता है दोस्त, वो पिथियम डिवेरियनम के कारण होता है, ये बात आपको याद रखना है। करनाल बंट एक बीमारी है, इस किसकी बीमारी है, तो ये गेहूं की बीमारी है। ठीक है, पौधे में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है। पौधे में जो व्हाइट बर्ड रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो धान का जो खैरा रोग होता है, ठीक है, वो भी जिंक के कमी से होता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में कीट पीटिका रोग हो जाता है। कीट पीटिका रोग किसके कारण से होता है, ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम्फ्लायेंसियंस है, याद रखेगा, सी ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। धान हरित बाल, बाजरा आर्गट, मटर पाउडरी मिल्ड्यू, चना उखटा विल्ट। ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। ठीक है, धान नहीं होता, अभी मैं आपको बताया कि जिंक से होता है। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी। इकोलॉजी, देखिए, इकोलॉजी का शब्द जो है वो अर्नस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, इकोलॉजी इकोसिस्टम, जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्या क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं, उसको कहा जाता है, देखिए, जीव और पर्यावरण के जो भी बीच का संबंध होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा ही हम लोग देख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। आसपास, अभी मैंने आपको बताया है कि जो ऐसी होता है वो पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी तंत्र में देख सकते हैं। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये किसके बीच का संबंध है, तो जीव और वातावरण। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। आर्थर टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना
को जो परिभाषित किए थे वो आर्थर टांसले थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो कौन है? तो देखिए, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, यह एक बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिकी या बंद तंत्र होता है, जीव और पर्यावरण के बीच ये संबंध दर्शाता है। ये बात आपको याद रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? दो घटक कौन से हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, जैविक और अजैविक। फ्लोरा और फाना का अर्थ है, फ्लोरा और फाना का अर्थ है, ये आप लोग देख सकते हैं, पौधे और पशु। फ्लोरा मतलब पौधे और फाना मतलब पशु। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? देख लीजिए, कृत्रिम कौन सा है? धान का खेत, ये याद रखेगा, 203 के ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? ये भी ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं, खेत। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, तो कहाँ निरूपित किया जाता है? तो जल जीवशाला द्वारा। ये बात आपको याद रखना है। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं में क्या अंतर है? पहले ये समझिए, प्राथमिक और द्वितीयक समझते हैं कि नहीं? देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, जैसे में प्राथमिक, जैसे में कि आपका बकरी हो गया। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे मनुष्य। याद रखिएगा, पौधे हम लोग भी खाते हैं, ये मत सोचिए कि पौधे नहीं खाते हैं। खाद्य श्रृंखला में मानव है, खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो मानव किस में आता है? तो प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। मैं ऊपर अभी आपको बताया हूँ कि जो घास खाते हैं, देखिए घास को बकरी खाती है, ये प्रथम हो गया। बकरी को हम लोग खाते हैं, द्वितीयक हो गया। लेकिन हम लोग घास भी तो खाते हैं, हम लोग को ये भी खाता है शेर। ये भी देखिए, प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे ही आता है। लेकिन याद रखिएगा, शेर बकरी को भी खाता है, हमको भी खाता है, और कहीं कहीं मनुष्य भी खाता है, लेकिन उसको अपवाद रखा गया है कि मनुष्य खाता है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। आपको पता है कि करंट का जो आपको सेशन मिलेगा वो बस हफ्ता में एक दिन मिलेगा, पूरा 7 दिन का करंट अफेयर एक साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को। बाय।